प्रदेश की मध्य प्रदेश बीजेपी में सरगर्मी बढ़ गई है। अलग अलग सीटों पर दावेदारी करने वालों से बात की जा रही है। क्षेत्रीय प्रभारी अजय जामवाल ने चर्चा की है, 1-to-1 चर्चा। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इसमें मौजूद थे। अमर पाटन और गंज बासुदा सहित कई दावेदार मिले हैं और दावेदारों को पार्टी के निर्देश का अब इंतजार है। तो अलग अलग दावेदार जिनसे बातचीत की जा रही है, 1-to-1 बातचीत की जा रही है सबसे अलग अलग, और पार्टी निर्देश का अब इंतजार इन दावेदारों को। आपको बता दें कि अमर पाटन और गंज बासुदा सहित कई दावेदार अलग अलग जगहों से मिले हैं। तब बीजेपी में सरगर्मी बढ़ गई है। यही भारतीय जनता पार्टी है कि जब जब ज़रूरत होती है चुनाव के पहले बाद में संवाद स्थापित होते रहते हैं। और इस बीच तो कई तरह की चर्चाएं भी है। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी, राष्ट्रीय सह प्रभारी शिव प्रकाश पहुंचे हैं, अजय जामवाल जी हैं और अलग अलग लोगों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। जो टिकट के दावेदार भी है, बाकी लोग भी है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रकाश जी से बात कर, क्या बात हुई आपकी? बस ऐसी सामान्य, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रदेश कार्यालय मंत्री हूँ और ऐसी सामान्य भाई साहब से सौजन भेंट करने चला गया और बस सौजन भेंट हुई मेरी, और भेंट करके कुछ राजनीतिक जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं हो के बस। तो चर्चाओं में आप भी करेंगे दावेदारी इस बार? नहीं, पार्टी अगर टिकट देगी तो बिल्कुल दावेदारी करेंगे। कौन सी सीट से करेंगे? गंज बासुदा विधानसभा से। तो इसको लेकर बात तो वही होगी? नहीं, कोई बात नहीं, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा वो काम करेंगे। तो निर्देश क्या मिले? जो पार्टी का निर्देश रहेगा, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही हैं। अभी पार्टी किसान मोर्चे का काम कर रहे हैं तो किसानों के बीच में काम कर रहे हैं। तो अभी कौन कौन मिले आपको, शिव प्रकाश जी और? नहीं, मैं आदरणीय अजय जामवाल जी से मिला। चलिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज पहुंचे हुए अलग अलग। अभी रामेश्वर शर्मा से भी मुलाकात हुई है, बाकी नेताओं से भी मुलाकात हुई है। अलग अलग 1-to-1 चर्चा करना शायद इसकी ज़रूरत भी है भारतीय जनता पार्टी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। विनीत पांडे जी हैं जो अमर पाटन से आते हैं। कांग्रेस भी बाहर आ रहे हैं, आप मिल के आ रहे हैं? अजय जामवाल जी से मिले? अजय जामवाल जी से मिल के आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी अमर पाटन का, मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं और अमर पाटन से मैं भी दावेदार हूँ विधानसभा का। तो अगर पार्टी मौका देती तो हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। तो किस तरह आपने अपनी बात रखी होगी अजय जामवाल जी के साथ? अजय जामवाल जी से पार्टी में, भाजपा में दावेदारी होती नहीं है, काम होता है, हम काम करते हैं, धरातल में काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। क्या क्या बोले अजय जामवाल जी? अजय जामवाल जी, भाई साहब पार्टी है। अजय जामवाल जी ने बोला है कि हम देखेंगे और पार्टी से बात ऊपर बात रखेंगे। नया चेहरा होगा, वो पार्टी के ऊपर है भाई साहब। चलिए, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, मुलाकात का दौर जारी है। आपने भी मुलाकात की है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब एकदम चुनावी वोट पर आ रही, कर्नाटक के बाद ये और तेज़ी दिखाई देगी, पर अटकलें भी तमाम हैं और इस बीच दावेदारों की चर्चा भी जारी है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ भोपाल। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में तो लगातार दावेदार बढ़ते ही जा रहे हैं और पार्टी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अभी? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें मुश्किल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की काम करने का ये तरीका है, ये रणनीति है और इसी तरह बीजेपी काम करती है। जो दावेदारों की मिलने की बात थी, मुलाकात हुई है, मुलाकातें खत्म हो गई है। अजय जामवाल, शिव प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से अब निकल गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के चुनाव अब लगभग नज़दीक है और उसके बाद नज़र होगी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर। तो जो वरिष्ठ नेता है, चाहे अजय जामवाल जी की बात करें, क्षेत्रीय प्रभारी है, या फिर शिव प्रकाश जी की बात करें, मुरलीधर राव है, बीडी शर्मा है, तमाम संगठन के लोग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो पूरा दल इस समय निश्चित रूप से 2023 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दावेदार बहुत है, टिकट किसी एक को मिलना है। अब इस बीच में जरूरत पड़ती है संवाद की, तो भारतीय जनता पार्टी संवाद के जरिए पहले से मुलाकात करना शुरू कर देगी, बात भी हो जाएगी, वो अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन ये बताता है कि बीजेपी कर्नाटक के बाद तो कम से कम पूरी तरह चुनावी मोड पर आने ही वाली है, मोड पर तो है ही, और किस तरह की तैयारियां दिखाई देंगी वो इसकी तरफ इशारा करता है। जी बिल्कुल मनोज जी, यानी कि दावेदारों से 1-to-1 चर्चा होगी तो कुछ लोगों को मना लिया जाएगा, जो रूठे होंगे उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।